हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित त्रिपाठी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आईसीसी 9th चैप्टर 2। हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना बेसिक्स है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट से वो डिफरेंस है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हम सेम अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, तो कैसे वहाँ पे इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी और कुछ क्वेश्चंस भी किए, राइट। तो अब उसी से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। एक और चीज, अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमारा जो मेथड है उसमें हम विदाउट फॉर्मूला, दैट मींस हम सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला था पीआरटी अपॉन 100, आई मीन प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, हम उसका यूज कर रहे हैं। तो इस क्लास के बाद जो आगे की क्लासेस है उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर जो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, बट इस क्लास में स्टिल अभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है रीपेमेंट। हमें रीपेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। देन सीआई एंड एसआई के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस है वो भी आपको दिखेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं रीपेमेंट पे कि रीपेमेंट होता क्या है, कैसे रीपेमेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें अपना एक माइंडसेट तैयार करना है और कैसे किस सीक्वेंस में हम रीपेमेंट को करते हैं और कैसे सारे जो अमाउंट्स होते हैं, जो अमाउंट्स जो पैसे रुपए पैसे होते हैं वो कैसे एडजस्ट होते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीपेमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो होता क्या है, जब हम कोई लोन लेते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा तो जो आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है जिसको हम कन्वर्जन पीरियड के नाम से जानते हैं, बेसिकली यहाँ जो टाइम है उसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखा जाता है। ये आपने लास्ट क्लास में सीख भी लिया होगा। तो जो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है या फिर जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है उसको हम इस तरह से कुछ लाइंस के थ्रू दिखाएंगे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, और रफ में ये करना है। तो होता क्या है कि जो आपका तीन चीजें हमारे पास है। सबसे पहली चीज होती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहाँ पे होता है ये आपको ध्यान रखना है। देन नंबर 2 आपका होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की लोकेशन आपको याद रखनी है। देन हमारा होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और अभी एक टर्म और हमारे लिए जुड़ रहा है, दैट इज रीपेमेंट। तो ये चार चीजें हैं हमारे पास, पी फॉर प्रिंसिपल, देन आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट एंड आर फॉर रीपेमेंट। तो पूरा जो हमारा ईयर होता है, अगर हम ईयर की बात करें, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड या एक कोई कन्वर्जन पीरियड होता है, हमेशा जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। जब भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो किसी भी साल के बिगिनिंग में जो आपका अमाउंट होता है, जो अमाउंट ऑफ मनी होता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। देन एंड ऑफ द ईयर, जैसे ये आपका P1 हो गया फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। देन जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका I1 जो है वो हो गया एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट भी आपका फर्स्ट ईयर के एंड में होगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? P1 प्लस I1। एंड यहां पे आपका रीपेमेंट इंट्रोड्यूस होता है। अब हमको देखना है रीपेमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब आप कहीं लोन लेते हैं तो लोन के केस में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे वापस करते रहते हैं। तो हर एक कन्वर्जन पीरियड या हर एक साल के एंड में जो पैसा आप रिटर्न करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट आप बैंक को या जो भी लेंडिंग कंपनी आप उसको रिटर्न करते हैं, उस इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं रीपेमेंट। और वो रीपेमेंट आपका जो पूरा वहां से बोरोड सम है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने कैसे 10,000 रुपए आपने उधार लिया, आपने बोरो किया और आपने उनके साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको हर हर साल के एंड में 2,000 रुपए वापस कर देंगे। दैट मीन्स आपका जो रीपेमेंट है वो 2,000 रुपए हुआ। तो 10,000 आपका 2,000 फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप दोगे तो आपका 8,000 बचेगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब आप 2,000 रिटर्न करेंगे तो आपका 6,000 बोरोड सम बचेगा जो आपको अभी भी रिटर्न करना है, एंड सो ऑन। बस अभी इस कैलकुलेशन में हमने इंटरेस्ट की बात नहीं की। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअली देखें क्या होता है तो ये आपको इस सीक्वेंस में करना है। आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी प्रिंसिपल आपका जो बोरोड सम है, देन आपका इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, लाइक फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट के बाद आपको तुरंत अमाउंट निकाल देना है। अमाउंट के बाद अब आपको क्या करना है, अमाउंट से हमें माइनस करना है रीपेमेंट। सो आर फॉर रीपेमेंट। मे बी हर साल का रीपेमेंट सेम हो या फिर हर साल का रीपेमेंट डिफरेंट हो, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि हर साल का रीपेमेंट अगर डिफरेंट है
हम उसको R1 R2 R3 के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, तो आपका सीक्वेंस बस आपको ध्यान रखना है। नंबर्स होंगे आपके पास, रुपए पैसे होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम होगा, कैलकुलेशन आप करोगे, बट जो सीक्वेंस है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हर साल के एंड में सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट को निकालने के बाद तुरंत आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट को निकालने के बाद नंबर 3, आप अमाउंट से रीपेमेंट को माइनस करोगे। अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर दैट ईयर। देन उस साल का जो अमाउंट है उससे हम रीपेमेंट को माइनस कर देंगे, एंड जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बचेगा, जो आपका फर्स्ट ईयर का बैलेंस अमाउंट बचेगा फॉर B1, वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मतलब जो फर्स्ट ईयर का B1 था वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर का सबसे पहले आप निकालोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आप सेकेंड ईयर का निकालोगे अमाउंट, दैट इज P2 प्लस I2, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल से आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अमाउंट से आप सेकेंड ईयर का रीपेमेंट माइनस कर दोगे, ये आपका बचेगा बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर का बैलेंस है वो हमारा थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर एंड ऑफ द ईयर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आपको क्या निकालना है, A2, दैट मींस A3। अब A3 आपका क्या हो जाएगा, P3 प्लस I3, एंड फाइनली यहां पे जो आपका आएगा अमाउंट, ये आपका वो अमाउंट है जो आपको अपना डेब्ट को क्लियर करने के लिए जमा करना है, अगर ये 3 इयर्स की बात है तो। अदरवाइज ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, पहले इंटरेस्ट निकलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट निकलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट से रीपेमेंट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम कुछ नंबर्स के साथ में, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में, अब इसको हम नंबर्स के फॉर्म में, रुपए पैसे के फॉर्म में एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगर सपोज कोई प्रिंसिपल आपका बोरो किया गया, कुछ पैसा बोरो किया गया, तो जो इनिशियल मनी बोरोड है, तो फॉर सिंप्लिसिटी हम उसको 10,000 ले लेते हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 10,000 वो प्रिंसिपल लिया जो मैंने कहीं से बोरो किया, किसी बैंक से। बैंक मुझे ये जो लोन देता है वो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे बैंक के लोन प्रोवाइड करता है। मींस हर साल मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को एज इंटरेस्ट पे करना है। ओके, देन टाइम, मैंने टाइम सपोज चूज किया, मैंने ये लोन लिया 3 इयर्स के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए मैंने ये लोन ले लिया। अब ये पूरा कैलकुलेशन है, हमें देखना है कि कैसे कैसे ये पैसा मैं बैंक को वापस दूंगा। एक चीज और, बैंक के साथ जो मेरा एग्रीमेंट है वो ये है कि जो रीपेमेंट होगा, आपको ध्यान रखना है, रीपेमेंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर होता है अनलेस स्टेटेड। अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन है वो अलग बात है, अदरवाइज जो आपका लोन अमाउंट का रीपेमेंट होता है वो हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही होता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा कनेक्ट करो तो अपने जैसे कोई भी आपके घर में अगर लोन चल रहा होगा तो उसकी जो ईएमआईज आती है वो बेसिकली जिस मंथ में या जिस डेट में आपने कोई आर्टिकल परचेज किया उसके नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट होती है। दैट मीन्स आपका एंड ऑफ द मंथ जो भी आपने लोन परचेज किया है वहां से, ठीक है। तो जो हमारा और बैंक का एग्रीमेंट है रीपेमेंट का, सपोज दैट वो 2500 का है कि मैं उनको हर साल के एंड में 2500 रिटर्न कर दूंगा। ये लोन मेरा 3 इयर्स के लिए, मींस थर्ड ईयर में मैं अपना पूरा लोन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं अब मुझे कैसे पेमेंट करना होगा। तो यहां पे जो आपका I1 होगा, मतलब ठीक है, डिजाइन क्या बन गया, ये 3 साल का डिजाइन बन गया। तो सबसे पहले जो मेरा I1 होगा दैट मींस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये आपका I1 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका आ गया रुपए 1000 जो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। अब मुझे निकालना है फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सीक्वेंस को नोट रखना आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 10,000 एंड प्लस 1000 का इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया ₹11,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। अब फर्स्ट ईयर के अमाउंट से आपको रीपेमेंट को माइनस कर देना है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वहां पे आपको रीपेमेंट को माइनस करना है। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा आपका वो आपका हो जाएगा 11,000 माइनस 2,500, ठीक है, 2,500। इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन में, जल्दी से थोड़ा सा
जल्दी से हमारा लोन खत्म हो जाए तो इसको थोड़ा सा इजी और कर लेते हैं। हम 4000 मतलब हर साल रीपेमेंट करते हैं, ठीक है। तो 11,000 से मैं 4000 जो अमाउंट है उससे मैं रीपेमेंट माइनस कर दूंगा, ये मतलब ये मेरी ईएमआई है हर साल की। तो मेरा जो अमाउंट बचा अभी बोरोड वो बचा 7000, मींस अभी 7000 मुझे स्टिल वापस करना है। तो ध्यान रखना है जो रीपेमेंट है वो हमेशा प्रिंसिपल में से डिडक्ट नहीं होगा, रीपेमेंट आपका हमेशा अमाउंट से डिडक्ट होगा। ये छोटी सी चीज आपको समझ के रखनी है, ठीक है। देन जो बैलेंस अमाउंट हमारा बचा 7000, ये सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका बैलेंस अमाउंट 7000 है वो सेकेंड ईयर का हो गया प्रिंसिपल। तो यहां पे आपका P2 हो जाएगा रुपए 7000, ये आपका P2 हो गया 7000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, सो यहां पे I2 हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। ये आपका सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, ₹700। सो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 7700, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूं। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो गया 7000 प्लस 700 आपका इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर का, दैट मींस आपका 7700 अमाउंट है। अब फिर से मैं एक ईएमआई पे करूंगा 4000 की, तो 7700 माइनस 4000, ये मेरा जो बैलेंस अमाउंट बचेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो कितना हो जाएगा 700, और ये हो गया 3700। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 4000 रुपए पे कर दिए, सेकेंड ईयर के एंड में मैंने जब फिर से 4000 पे किया तो मेरा जो बैलेंस अमाउंट बचा, जो मेरा बोरोड सम बचा, वो अभी भी 3700 है, जो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। सीक्वेंस को ध्यान रखना। तो ये आपका जो है वो अमाउंट थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा ₹3700, दिस इज ₹3700। अब यहां पे आपको फिर से निकालना है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ध्यान रखना है हमारा लोन 3 साल का है, बस खत्म हो जाएगा अभी। सो ये आपका हो जाएगा 3700 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। यहां पे आपको इंटरेस्ट पड़ेगा ₹370, मतलब थर्ड ईयर के एंड का जो अमाउंट है वो हो जाएगा 3700 और 370 रुपए हो गए इंटरेस्ट के। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 0 7 3 10 और 4, मींस थर्ड ईयर के एंड में मुझे 4070 रुपए देने पड़ेंगे बैंक को, और मेरा पूरा जो डेप्ट है वो क्लियर हो गया, पूरा मेरा लोन मैंने खत्म कर दिया। तो इस तरह से रीपेमेंट का सीक्वेंस देखना है आपको। नंबर 1 आपको इंटरेस्ट निकालना है हर साल में, नंबर 2 आपको एंड ऑफ द ईयर अमाउंट निकालना है प्रिंसिपल प्लस एसआई, एंड नंबर 3 आपको बैलेंस अमाउंट निकालना है फॉर एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस अमाउंट कैसे, अमाउंट से हमें रीपेमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, एंड प्रोसेस आपका सेम चलेगा। यहां पर भी ये आपका नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 पे अमाउंट, एंड नंबर 3 पे हमने निकाल दिया हमारा बैलेंस अमाउंट, ठीक है। जो बैलेंस अमाउंट आया वो फिर से आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो गया। फिर से हमारा वही सीक्वेंस है, पहले इंटरेस्ट, नंबर 2 अमाउंट, एंड फाइनल ये आपका हो गया बैलेंस अमाउंट। लेकिन क्योंकि 3 इयर्स का लोन था, टेन्योर 3 साल का था, तो बस यहाँ पे हमारा लोन खत्म हो जाएगा। तो मुझे बैंक को 4070 रुपए एट द एंड ऑफ 3 ईयर या थर्ड ईयर पे हमें वापस करके एंड लोन फिनिश हो गया। ये पूरा आपका कैलकुलेशन है यूजिंग रीपेमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा है सीक्वेंस, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड, प्लस डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, जो हमारा टॉपिक है दोनों आज की इस क्लास के, उसकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, और रीपेमेंट जो है वो हर साल का कभी कभी सेम भी होता है, कभी कभी डिफरेंट भी होता है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको करोगे, ठीक है। ओके, सो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द, ओके ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 इन 2 years at 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, कोई भी क्वेश्चन आप करने जाओगे सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको देखना है कि हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है या फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। मे बी कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, बट इतना नहीं आएगा आपके में, ठीक है, बट दो जरूर आ सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यह देखना है कि जो आपका प्रिंसिपल की कंपाउंडिंग है वो ईयरली है या फिर सेमी एनुअली है। सबसे पहले आप ये देखोगे, इससे क्या पता चलता है, फिर से रिकॉल कर लो। अगर ये ईयरली है तो 2 इयर्स का मतलब है 2 कैलकुलेशन,
बट अगर ये सेमी एनुअल होता तो 2 इयर्स का मतलब होता 4 कैलकुलेशन, ठीक है। 6 मंथ का एक कैलकुलेशन फिर माना जाता है, मतलब आपका जो टाइम टेन्योर है या फिर जो आपका जो कन्वर्जन पीरियड है वो 6 मंथ का हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि ईयरली है तो 2 इयर्स का मतलब है कि 2 कन्वर्जन पीरियड, दैट मींस सिर्फ 2 कैलकुलेशन हमें करने, परफॉर्म करने, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है, डिजाइन आपके माइंड में या फिर आपके रफ में ऐसे बन जानी चाहिए कि हमें 2 कैलकुलेशंस करने हैं, और दोनों कैलकुलेशंस में अभी हम क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं तो दोनों कैलकुलेशन में हमें पीआरटी अपॉन 100 लगाना होगा दोनों में, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे टाइम कितना रहेगा, टाइम हमेशा 1 रहेगा। मैंने बताया था आपको, लास्ट टाइम पे भी बताया था, दो तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं, कहीं पर हम रेट एडजस्ट करते हैं या कभी हम टाइम एडजस्ट करते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ के जाओ, आपको टाइम को हमेशा 1 रखना है, चाहे वो कंपाउंडिंग ईयरली हो चाहे वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो, आप टाइम को 1 ही रखो, जो सारा कैलकुलेशन आप एडजस्ट करो वो रेट में करो। तो अगर कंपाउंडिंग ईयरली है तो जो आपका रेट है 8%, वो पर कन्वर्जन पीरियड सेम रखा जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो आपका 8% जो है वो पर कन्वर्जन पीरियड हाफ होके रखा जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, टाइम हमेशा 1 रखो आप, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। तो एसआई तो हमारा एक बार में आ जाएगा पीआरटी अपॉन 100, सीआई को हमें स्टेप बाय स्टेप निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग पहले सीआई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो है ₹4000, देन आपका टाइम 2 इयर्स है, ठीक है। टाइम आपका हो गया, टाइम टेन्योर इज 2 इयर्स। इसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, आर इज इक्वल टू 8% पर एनम, और ये आपका ईयरली है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इसी वर्ड को ध्यान रखना है जो हमें बताता है कि हमें कितने कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा I1, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला हमेशा एक ही लगेगा अभी, पीआरटी अपॉन 100, और ये आपका हो गया 4000 मल्टीप्लाइड बाय रेट आपका है 8%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमेशा 1 रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आपका कंपाउंडिंग ईयरली है तो जितना भी रेट गिवन है वही आपको हर बार फॉर्मूले में सेम रखना है। अगर ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअल होता तो हाफ करके रखते हर फॉर्मूले में, राइट। सो कितना आ जाएगा, ये कैंसलेशन हो गया, ये आपका हो गया 8 4 जा 32, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे ₹320। ये आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा कितना, ₹4000 प्लस 320, तो ये आपका आ गया ₹4320 ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, आप समझ चुके हो इसको। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, दैट मीन्स आपका P2 हो जाएगा 4320 रुपीज, 4320। और अब हमारा I2 आ जाएगा 4320 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑलवेज 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर कैंसिलेशन हो गया, बाकी 8 से मल्टीप्लाई करके 1 डेसिमल प्लेस को हम कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, कभी भी 10 100 ऐसे नंबर्स को आप रिमूव मत करो, ठीक है। उससे आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो इसको आप नहीं कि आप 2 5 या 10 और ऐसा करना शुरू कर दो, मत करो इसको। सो 8 2 टाइम्स 16, 1 8 3 या 24 एंड 1 25, 2 8 4 या 32 एंड 2 34 एंड 1 डेसिमल प्लेस पे आपका डेसिमल लग गया। तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर का वो हो जाएगा 4320, और यहां पर आ गया 345.60। तो फाइनली आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.60, ये 5 आ गया, 6 हो गया, 6 हो गया, और ये आपका 4 आ गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया, ये 2 साल का अमाउंट हो गया। अगर ये 2 साल का अमाउंट है दैट मींस आपका सीआई कितना हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 4665.60 माइनस 4000, ठीक है। फाइनल सीआई का मतलब फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो आपका 2 साल का जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के एंड का वो इतना हो गया, फाइनल जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो 4000 है, तो ये आपका हो जाएगा ₹665.60। ये तो सीआई आ गया, लेकिन हमें क्या बोला गया है, हमें बताया क्वेश्चन में बताना है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट
SI2, हमें SI को भी कैलकुलेट करना है, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलो SI को भी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो यहां पे आपका हो जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला स्टिल सेम है, लेकिन अब यहां पे जो हम टाइम रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। तो क्लियर है, मतलब 4000 रुपए दो अलग अलग लोगों के हिसाब से आपको देखना है, एक CI पे देख रहा है और एक SI पे देख रहा है। तो जिसने CI पे कैलकुलेशन किया उसको इंटरेस्ट दिख रहा है 2 साल का 665.60। अब जो उसको SI के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा या बोरो करेगा उसको कितना इंटरेस्ट मिलने या उसको देना पड़ेगा वो चेक कर लो। ये आपका हो गया 8 2 टाइम्स 16 एंड 16 4 जा 64, ये आपका 2 साल का आ गया SI। तो 2 साल का SI 640 हो गया, 2 साल का CI कितना है 665.60। दैट मींस जो डिफरेंस आ जाएगा यहां पे, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो ये आपका CI हो गया 665.60, कितना ही था 665.60 एंड माइनस 640, तो ये आपका आ जाएगा 0.60, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 6 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक यही था पीछे। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 साल का SI और CI का डिफरेंस ऑन द सम ₹4000 which was principal for time 2 years at the rate of 8%। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो आपको इसमें देख लेना है। SI जब आप निकालोगे, SI स्पेशली SI ध्यान रखना, फॉर्मूला यहां पर भी SI का है, लेकिन यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट में ऐड हो जाता है, तो वो CI बन जाता है फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, लेकिन जब आप SI निकालोगे स्पेशली, तो आपको टाइम को एक बार में 2 इयर्स ही रखना है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। एक और चीज भी आपको याद रखनी है, मैंने शायद आपको फर्स्ट क्लास में बताई है, अगर नहीं बताई है तो, जो बेसिकली फर्स्ट ईयर होता है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है, तो वहां पे आप जो इंटरेस्ट है, आप इसको चाहे SI बोलो या फिर CI बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो SI और CI दोनों चलेगा, मतलब जो आपका 320 है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, आप उसको SI भी बोल सकते हो, आप उसको CI भी बोल सकते हो। फर्स्ट ईयर का SI और CI सेम होता है, लेकिन उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो SI आपका फर्स्ट ईयर के बाद कुछ और आएगा, CI आपका जो फर्स्ट ईयर के बाद है कुछ और आएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो इसमें कोई डाउट है अगर है तो कमेंट्स में आपको पूछना है, अदरवाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका। ओके, अ सम ऑफ मनी इज लेंट 8% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट if the interest for the second year exceeds that for the first year by ₹96, find the sum of money। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है कि वो कंपाउंडिंग ईयरली है या फिर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, ढूंढ लो इसमें जरा। क्वेश्चन में क्या है, a sum of money is lent at 8% per annum compound interest if the interest for second year exceeds। okay, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेमी एनुअल नहीं आया है। ठीक है, मैंने लास्ट टर्न पे बताया था लास्ट क्लास में, फिर से बता रहा हूं, आपको सेमी एनुअल ढूंढना है या फिर हाफ ईयरली, ऐसे वर्ड्स अगर नहीं है दैट मींस वो आपका ईयरली है। तो हो सकता है क्वेश्चन में जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ईयरली लिखा भी था, अगर नहीं भी लिखा है ईयरली, तो अगर सेमी एनुअल या हाफ ईयरली जैसे वर्ड्स नहीं आए दैट मींस वो ईयरली ही है। ठीक है, चलो इसको कैसे करना है देखो। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहली चीज तो क्वेश्चन आपका 2 साल के लिए 2 इयर्स के लिए है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उसके डिफरेंस की बात हो रही है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देख लें जल्दी से, जिसको हमें रफ में कर लेना है अपने लिए, तो इनके अकॉर्डिंग जो पैसा है, कुछ हमें तो अमाउंट ऑफ मनी नहीं पता। ठीक है, आपका उसमें आंसर में लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है। तो जो आपका सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है, अगर उसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस करते हैं इंटरेस्ट का, तो 96 का आता है। तो ऑब्वियस हमारा I1 यहाँ पे आएगा, हमारा I2 यहाँ पे आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू ₹96। ये हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, x या p मानना है प्रिंसिपल को, वेरिएबल फॉर्म में कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालना है, देन आपको इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस करना है और आपका आंसर। ठीक है, चलो तो यहां पे हो जाएगा लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹x,
जो प्रिंसिपल हमारा है उसको हमने x रुपए मान लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा x रुपीज है। अभी हमको क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 0, 2 2 जा 4, 2 25 टाइम्स। तो आपका इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का इन टर्म्स ऑफ एक्स रुपए 2x डिवाइडेड बाय 25। ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया x के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको अमाउंट निकालना है, सीक्वेंस वही है, आपको वेरिएबल्स में भी अगर काम करना है तो भी आपका सीक्वेंस वही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमाउंट फर्स्ट ईयर का हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस जो आपका इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है वो। यहाँ पे एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका एलसीएम आ गया 25, तो ये आपका हो गया 25x प्लस ये आपका आ गया 2x, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट रुपए 27 डिवाइडेड बाय 25x। ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का बन जाएगा प्रिंसिपल, तो आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹27/25, ₹27x/25। सो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो। अल्टीमेटली आपको I2 और I1 पर पहुंचना है, तो I1 तो हमारा निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ x, अब हम I2 के लिए जा रहे हैं, ठीक है। I2 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। फिर से आपको रिड्यूस करना है, 4 2 टाइम्स 8, 4 25 टाइम्स 100, तो ये आपका आ गया 27 2 जा 54, राइट 54। तो I2 आपका आ जाएगा रुपए 54x एंड डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 625। ये आपका आ गया I2, मतलब वो दो टर्म्स हमारे आ गए जो बेसिकली हमारा कैलकुलेशन करने वाले हैं या जो हमें आंसर देने वाले हैं, तो बस खत्म हो गया। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 96 रुपए ज्यादा है। फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96, फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96, ठीक है। मतलब या तो आप I2 माइनस I1 को कर दो 96, या फिर I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 96, अल्टीमेटली बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। चलो इसको नेक्स्ट पे करते हैं। सो 54x/625 एंड 2x/25। तो यहां पे आपको करना है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 96। ये आपका हो गया 54x/625 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 96, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 2x/25, 54x/625 और ये आपका 96, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 625, ठीक है। 625 और 25 का एलसीएम आ गया 625। ये आपका हो गया यहाँ पे 54x माइनस 25 टाइम्स हो गया 625 एंड 25 टू टाइम्स हो गया 50, तो ये आपका 50x आ गया। दिस इज इक्वल टू 96, मीन्स 54 माइनस 50, 4x इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 625। तो फाइनली x इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 625 डिवाइडेड बाय 4। अब कैलकुलेशन वैसे तो आप लोग कर लेते होंगे, बहुत स्मार्ट हो गए कैलकुलेशन में, बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब डिवीजन करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर डिवाइड होता है तो पहले आप रिड्यूस कर दो, ठीक है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनके साथ में। तो 2 2 टाइम्स 4 हो गया, ये आपका हो गया 2 4 जा 2 8 जा, 1 मोर टाइम 2 1 टाइम्स 2, और ये आपका आ गया 24। तो 24 का 625 से मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा जो हमने एक्स प्रिंसिपल माना था ओरिजिनल। तो 24 5 टाइम्स होता है 120, ये आपका 12 आ गया। 24 2 जा हो गया 48, 48 और 12 हो गया 60, ये आपका बचा 6। 24 6 टाइम्स, ये मुझे नहीं पता, 6 4 जा 24, ओके 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 टू 14, 144 और 6 150, तो ये आपका आ गया 150, राइट। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप यही रहा था शायद 15,000, तो ये 15,000 आपका आ रहा है। तो सिंपल सा है, आपका सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से 96 रुपए ज्यादा है। इसी लाइन को आपको पकड़ना है कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 96। I1 I2 का कैलकुलेशन करना है प्रिंसिपल x मान के वेरिएबल फॉर्म में, और पूरा वेरिएबल फॉर्म में आपको क्वेश्चन करना है। अल्टीमेटली I2 माइनस I1 आपको आंसर दे देगा, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस कैलकुलेशन बहुत
संभाल के करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारा होता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, एक्चुअली कैलकुलेशन ही होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, चलो अब हमारा रीपेमेंट का देखो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। रीपेमेंट में क्या करना है आपको बता चुका हूं, सीक्वेंस को ध्यान रखना है, पहले I1 आई मीन पहले इंटरेस्ट, फिर अमाउंट, फिर रीपेमेंट, और जो रीपेमेंट के बाद बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट विल बी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करो, देखो सबसे पहले आपका है अ मैन बोरोज ₹1 lakh फॉर SBI बैंक फ्रॉम SBI बैंक एट 11% पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ओके, if he repays rupees 41,000 at the end of first year and rupees this at the end of second year, मतलब हर साल का जो रीपेमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, कैलकुलेशन कहां पे जाके तुम्हें रोक देना है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ऐसे, पहली चीज तो यहाँ पे हाफ ईयरली जैसा कोई भी वर्ड पूरे इसमें नहीं आया, दैट मीन्स ये आपका फुल ईयर का है, आपका कन्वर्जन जो पीरियड होगा वो 12 मंथ वाला क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन 11% रखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा ये फोकस करना है। इसके बाद कितने टाइम का है, तो देखने में लग रहा है 3 इयर्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो हमें बताना है फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर जो पैसा होता है, जो रुपए होते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो अमाउंट के चक्कर में पड़ जाओ कि थर्ड ईयर का अमाउंट बताना है। ये आपका है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, किसी भी साल की स्टार्टिंग में जो भी पैसा होता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। एंड ऑफ द ईयर आप हमेशा इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करते हो। दैट मीन्स आपको थर्ड ईयर की बिगिनिंग का प्रिंसिपल बताना है आंसर में। और P2 क्या होता है, P2 आपका होता है वो पैसा जो सेकेंड ईयर का बैलेंस अमाउंट होता है, ठीक है। तो बस इसका मतलब है यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, जो थर्ड ईयर का आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, सीक्वेंस को ध्यान रखना कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे स्टॉप करना है। तो क्या करना है आपका, बहुत इजी सा है, प्रिंसिपल P1 हो जाएगा ₹1 लाख, ठीक है। SBI से आपका उधार लिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम। इसके बाद आपका रीपेमेंट 41,000। तो आपका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT अपॉन 100 का यूज करके इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, और कैलकुलेशन आपका आ जाएगा कितना, 11,000। तो ये आपका हो गया ₹11,000 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब 11,000 जो इंटरेस्ट है इससे आपको अमाउंट निकालना है, सीक्वेंस नंबर जो सीक्वेंस में नंबरिंग थी A1, ये आपका अमाउंट हो जाएगा A1। ये कितना आ जाएगा 1 लाख और प्लस 11,000। तो आपका जो A1 आ गया वो हो गया 1,11,000, 1,10,000 रुपए, सॉरी 1,11,000 रुपए, ठीक है। 1 लाख आपका था, 11,000 इधर से आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें रीपेमेंट माइनस करना है। तो रीपेमेंट के बाद आपको लिखना है दैट बैलेंस्ड अमाउंट आफ्टर फर्स्ट रीपेमेंट, जो पहला रीपेमेंट है उसके बाद जो आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, ठीक है। इसको अगर हम B1 से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 1,11,000 और इसमें से माइनस करना है 41,000। यहाँ पे 41,000 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 0 0 0 1 माइनस 1 0 एंड 11 माइनस 4 7, मीन्स 70,000 रुपए अभी पे करने को बाकी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट था वो 11,000 था, अगर अमाउंट निकालेंगे तो 1,11,000 आएगा, उसमें से 41,000 का अगर हम रीपेमेंट कर देंगे तो 70,000 का जो बैलेंस अमाउंट है वो अभी भी बोरोड सम है जो हमें बैंक को वापस करना है, ठीक है, विद इंटरेस्ट। अब क्या करना है आपको, जो अमाउंट बचेगा आपका रीपेमेंट बैलेंस अमाउंट बचेगा वो सेकेंड ईयर का हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर का 70,000, ठीक है। अब फिर से आपको निकालना है I2, सीक्वेंस वही है, ठीक है। हमेशा इंटरेस्ट निकालोगे पहले, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 70,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100।
ये आपका हो गया कितना 11 7 टाइम्स 77, तो ये आपका आ गया रुपए 7700। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है अमाउंट, ठीक है। A2 हो जाएगा, सो A2 हो गया 7000 सॉरी 70,000 प्लस 7700, ये कितना आ जाएगा 00, ओके, फिर 77 और ये आपका एक 7 और, तो ये आपका आ गया 77,700। ये हमारा आ गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब यहाँ का अमाउंट आ गया। इतना हमें अमाउंट अभी रिटर्न करना है। और अभी क्या करना है आपको, अभी आपको बैलेंस अमाउंट बताना है, ठीक है, बैलेंस अमाउंट आफ्टर सेकेंड रिपेमेंट। सेकेंड रिपेमेंट कितने रुपए का है, तो 70,000 सॉरी कितना 77,700 से हम जो सेकेंड रीपेमेंट है 47,700, 47,700 इसको माइनस कर देंगे, 0 0 0 0 एंड 3, ये आपका आ गया बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है बेसिकली यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड तो आ रहा है थर्ड ईयर, लेकिन क्या है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा अभी रिटर्न करने को, ये वही अमाउंट है जो आपका सेकेंड ईयर के एंड का बैलेंस अमाउंट है आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट। तो सेकेंड रीपेमेंट 47,700 का करने के बाद अभी भी आपको 30,000 रुपए जो बैलेंस अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर के एंड का, यही आपका बेसिकली अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो आंसर है 30,000। तो जो रीपेमेंट है वो बहुत इजी है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले इंटरेस्ट देन अमाउंट और अमाउंट के बाद आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो निकलेगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको प्रोसेस को जो सीक्वेंसेस है उनको बहुत ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई डाउट अगर है तो आपको देखना है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो डिजाइन बनाओ, सबसे पहले क्या फोकस करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको फोकस करो और कन्वर्जन पीरियड निकालो एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन। तो ये आपका है अ मैन बोरोज ₹5,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ। लो, तो जो सबसे मेन चीज आपको ढूंढनी है वो आपको यहाँ पे मिल गई, मतलब इस बार जो आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है वो हर 6 मंथ पे हो रहा है, मतलब ये आपका हाफ ईयरली पेबल, आपका हाफ ईयरली पेबल या 6 मंथली पेबल वाला क्वेश्चन है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या, कि आपका जो टाइम है वो डबल होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर ये 2 इयर्स का यहाँ पे गिवन होगा बाई चांस, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ही रिपेज दिस एट द एंड ऑफ 6 मंथ थर्ड, ठीक है। तो जो भी टाइम है, जैसे आपका 18 मंथ का टाइम है, तो 18 मंथ के टाइम का मतलब है कि हम 6 मंथ को 1 कन्वर्जन पीरियड मान के चलेंगे, ठीक है। जो आपका 6 मंथ का टेन्योर है वो 1 कन्वर्जन पीरियड आपका हो जाएगा। तो 18 मंथ में कितने कन्वर्जन पीरियड निकलेंगे, 6 मंथ के अकॉर्डिंग 3 कन्वर्जन पीरियड निकलेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इस डिजाइन में सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो हाफ ईयरली पेबल है या फिर एनुअल पेबल है, वहां से आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाता है, एक पाथ आपको मिल जाता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, अ मैन बोरोज ₹5,000, ओके, 12%, ठीक है। हर 6 मंथ पे वो 1800 पे करता है, फिक्स अमाउंट पे करता है हर इंस्टॉलमेंट का। देन कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ, मींस जो आंसर इस बार आएगा ना वो A3 होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में आंसर आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आंसर आपका था P3, या फिर आप इसको एक साल पहले ले जाओ तो जो आपका B2 था, ठीक है। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज टू पे, जो थर्ड पेमेंट वो कैलकुलेट करेगा, तो थर्ड पेमेंट वो कहां पे देगा, थर्ड पेमेंट उसका आएगा एट द एंड ऑफ 18 मंथ। तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली A3 होने वाला है, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा विथ 5,000 प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका P1 हो जाएगा, P1 ₹5,000, ये आपका P1 हो गया ₹5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12%, ओके। देन आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका 6 मंथ पे पेबल है, तो 18 मंथ के अकॉर्डिंग आपके 3 कन्वर्जन पीरियड बनेंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में समझा देता हूं। आपका सबसे पहले हो जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। जो आपका इंटरेस्ट है वो फर्स्ट 6 मंथ के एंड पे कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला तो आपका PRT/100 लगेगा।
फॉर्मूला हमारा लगेगा पीआरटी अपॉन 100। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल तो आपका 5000 रहेगा, जो रेट है बताया मैंने, अगर आपका फुल कन्वर्जन पीरियड है तो फुल रेट रखना है, अगर आपका कन्वर्जन पीरियड सेमी एनुअल का है तो आपको हाफ रखना है। तो रेट आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। कितना आ जाएगा ये आपका ₹300। ठीक है, ये आपका ₹300 क्वेश्चन का आंसर आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा 300 प्लस 5000, ये आपका बन जाएगा 5300। ये आपका बन गया 5000 प्लस 300, ये आपका बन गया कितना 5300। 5300 जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, अब उसमें आपको क्या करना है, रीपेमेंट को माइनस करना है। तो रीपेमेंट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो देखते हैं कितना बचेगा। तो 5300 माइनस 1800 ना है, ठीक है 1800 है, तो ये कितना हो जाएगा 00 एंड आफ्टर 00 3, 13 माइनस 8 आपका हो जाएगा 5 एंड ये आपका 4 माइनस 1 हमारा हो गया 3। मतलब फर्स्ट ईयर का रीपेमेंट करने के बाद 1800 का जो हमारा बैलेंस अमाउंट बचा है स्टिल दैट इज 3500। अब इस 3500 बैलेंस अमाउंट को हम सेकेंड ईयर का क्या बना देंगे, प्रिंसिपल। तो P2 फॉर सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड हाफ ईयरली फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड P2 हो जाएगा 3500। सो दिस इज 3500। अभी आपको क्या निकालना है, I2, सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के लिए I2 निकालना है, और आपका I2 हो जाएगा अगेन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट कितना रखना है, रेट आपको रखना है 6% टाइम 1। क्लियर रखना, अगर सेमी एनुअल है तो रेट को हर कैलकुलेशन में, हर कन्वर्जन पीरियड में हाफ करके रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कैंसिलेशन, कैंसिलेशन 35 का डबल 70 एंड 7 3 21, तो ये आपका आ जाएगा ₹210। ये इंटरेस्ट आ गया। इतने इंटरेस्ट के बाद अब जब हम अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 3500 प्लस 210, ये कितना आ जाएगा 0010, 5 एंड 2 7, और ये आपका आ गया 3। तो इतना आपका अभी बैलेंस अमाउंट है आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट 1800 का। अभी आपको ये सेकेंड आपका अमाउंट है, यहाँ पे जो आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा आफ्टर सेकेंड रीपेमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप जब दोगे 1800 का, तो ये 3710 माइनस 1800, फिर से माइनस करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो ये 10 और 00 से माइनस 10, देन आपका 17 माइनस 8 हो गया 19, 2 माइनस 1 हो गया 1। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 17 माइनस 8 ओके 19। ठीक है, ये आपका B2 हो गया। मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट आपका 300 है, फर्स्ट अमाउंट आपका 5300 से आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया 6 मंथ पे 1800। जो बैलेंस अमाउंट आपके पास बचा बैंक का, अभी देना है आपको, बैंक को पे करना है 3500। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, उससे आपने सेकेंड ईयर का अमाउंट बनाया सीक्वेंस वाइज, सेकेंड ईयर के अमाउंट से सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने माइनस कर दिया रीपेमेंट का, जो आपका सेकेंड EMI है 1910। स्टिल अब आपके पास बैलेंस अमाउंट बचा है टू पे। अब इस 1910 पे फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 1910 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो एक जीरो आपका एडजस्ट हो गया, 6 1 टाइम्स 6 और 6 9 जा 54, 5 6 1 जा 6 5 11। ओके, 10 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया ₹114.6। आंसर क्या था, सॉरी क्वेश्चन क्या था हमारा, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ। ठीक है, ये थर्ड पेमेंट होने वाला है, तो जो अमाउंट आपका है A3 वो हो जाएगा 1910 प्लस 114.60, इसको ऐड कर दो तो ये आपका हो गया 0.60, 0 एंड 4 4, 1 एंड 1 2, 9 एंड 1 10, 1 एंड 1 2। ये आपका आ जाएगा वो अमाउंट जो आपका एंड ऑफ थर्ड ईयर बचेगा टू पे टू बैंक। ठीक, तो पहले तो आंसर चेक कर लेते हैं, 2024.60, 2024.60। ठीक है, तो सिंपल सा है, हर महीने के सॉरी हर 6 मंथ पे आप 1800 की EMI पे करते हो, रीपेमेंट करते हो, जो बैलेंस अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पूछ लेना, इसके पिछले क्वेश्चन में बोला था उन्होंने अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, मतलब आपको P3 का आंसर देना था।
यहाँ पे आपका है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर या एंड ऑफ थर्ड कन्वर्जन पीरियड 18 मंथ, तो यहाँ पे A3 जो आएगा वो आपका आंसर में होने वाला था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो रीपेमेंट कोई टफ चीज नहीं है, बस आपको बहुत संभाल के करना होता है, जल्दबाजी अगर आप करोगे तो पक्का गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैन बोरोज rupees 5,000, 12% compound interest payable every 6 month. Okay, again same question आपका है, 6 month हो गया, calculate the third payment he has to make at the end of 18 month in order to, okay same question I think copy हो गया, चलो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम था आई थिंक, हाँ सेम क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मैन सेव्स ₹3,000, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन वैसे नहीं था जो अच्छा नहीं था, हर क्वेश्चन अपना एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और क्योंकि कमर्शियल मैथमेटिक्स है, आप जरा सा चूकेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले आपको अगर अच्छे से आते हैं तो आपका काम नहीं चलने वाला, आपको क्वेश्चन के साथ पूरा कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले भी हेल्प नहीं करेंगे, स्टिल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोला गया, अ मैन सेव्स ₹3,000 एवरी ईयर, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तब हो पाएगा, जरा सा चुके तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। अ मैन सेव्स ₹3,000 एवरी ईयर, ठीक है, हर साल वो 3,000 रुपए बचाता है, एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10%, मतलब ये कितने साल की बात कर रहे हैं, ये साल की बात कर रहे हैं थर्ड ईयर। ओके, तो समझो, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे समझा देता हूं। पहले कोई पर्सन है वो 3 साल तक कुछ पैसे बचाता है, तो करता क्या है वो, जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर क्या करेगा, वो साल भर पैसे बचाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितने रुपए बच के हो जाएंगे तैयार, 3,000, उसके पास 3,000 की सेविंग्स हो गई। वो क्या करता है, इस सेविंग को एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट कर देता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर वो इन्वेस्ट करता है, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर की सेविंग है वो बेसिकली यहां से इन्वेस्ट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहां से नहीं स्टार्ट होता, यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन तो 3 इयर्स का है, बट कैलकुलेशन आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो फर्स्ट ईयर की जो सेविंग है 3,000, वो एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट करता है इन द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक, इसके बाद क्या करेगा, तो ये वाला जो 3,000 है वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे आके I2, जो कि 3,000 का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3,000 का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 300। अब एक कम और हो रहा है, वो हर साल 3,000 रुपए सेव करता है, मतलब फर्स्ट ईयर की सेविंग तो ये है, सेकेंड ईयर की जो सेविंग होगी, ये तो आपका जो फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट था वो हो गया, लेकिन जो सेकेंड ईयर की सेविंग है वो जो भी आपका आएगा उसमें प्लस 3,000 अलग से आएगा, मतलब हर साल वो 3,000 रुपए नए बचा लेता है। पिछले वाले तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसका कैलकुलेशन चल रहा है, एक और 3,000 इन्वेस्ट होगा, उसका सेविंग होगा, इसकी सेविंग वो नेक्स्ट ईयर में जाके इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस एक आपका कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, मतलब आप हर साल 3,000 रुपए सेव करते हो, एंड ऑफ द ईयर उसको नेक्स्ट ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो, नेक्स्ट ईयर फिर से आप 3,000 सेव करते हो। पुरानी वाली सेविंग्स तो अपना इंटरेस्ट जनरेट कर ही रही थी, आपका नया सेविंग भी आपका इन्वेस्टमेंट बनता चला जाएगा। देखो कैसे करना है इसमें, तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसको समझने के बाद, तो यहां पे आपका क्या है, आज जो फर्स्ट 3,000 है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है, फर्स्ट सेविंग, ठीक है, फर्स्ट रुपए 3,000 इन्वेस्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, जो पहला 3,000 रुपए है वो सेकेंड ईयर से इन्वेस्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा I2, बेसिकली ये I2 का कैलकुलेशन है, तो I2 का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, I2 आपका हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपका हो जाएगा रुपए 300, मतलब फर्स्ट ईयर में उसने जो पैसा बचाया था वो सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया, और सेकेंड ईयर के एंड पर उससे उसको 300 रुपए का क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के एंड पे उसका जो अमाउंट बना वो कितना बन गया, ये हो गया 3,000 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू ₹3,300, और ये सेकेंड ईयर का उसका अमाउंट है, सेकेंड ईयर की जो अमाउंट है वो आपकी आ गई 3,300, क्योंकि जो इंटरेस्ट था वो कितना आ गया था, वो आ गया था 300। लेकिन एक काम और हुआ, सेकेंड ईयर में भी उसने 3,000 रुपए सेव कर लिए, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा, दैट मीन्स जो P3 होगा
वो हो जाएगा 3300, जो कि आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट है, वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन जो सेविंग्स थी आपकी सेकेंड ईयर की, वो भी आप उसमें ऐड कर दोगे, तो आपका जो टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर का, वो हो जाएगा ₹6300। थोड़ा सा आपका टेक्निकल ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, हमें बताना है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। इस पे आप इंटरेस्ट निकाल दो, तो यहां पे आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा I3 का, वो कितना हो जाएगा 6300 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100, कैंसलेशन हो गया। तो जो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा ₹630। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपका ये थर्ड ईयर का, जो थर्ड ईयर का आपका इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 630। तो पहले हम थर्ड ईयर का क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो यहां पे आपका जो थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 6300 प्लस 630। ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 0396। ये हमारा थर्ड ईयर का हो गया अमाउंट, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है उसकी टोटल सेविंग्स हमें बतानी है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो वो तो हर साल 3000 रुपए बचा रहा है। तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो तो ये हो गया, A2 आपका हो गया 6930, ये आपका हो गया 6930। बट इसके अंदर हमें 3000 रुपए जो उसकी थर्ड ईयर की सेविंग है वो भी ऐड करनी है, तब उसको पता चलेगा आपको कि उसने टोटल 3 इयर्स में कितना सेव किया। तो ये आपका आ जाएगा 930 एंड 639, 9930। ये उसकी सेविंग है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब वो इन्वेस्ट भी करता जा रहा है, हर साल 3000 रुपए सेव भी करता जा रहा है। तो थोड़ा सा टेक्निकल था कि फर्स्ट ईयर का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, देखने में लग रहा है कि 3 साल की बात है, बट जो कैलकुलेशन एक्चुअली शुरू होगा वो सेकेंड ईयर से शुरू होगा, ठीक है। तो समझना है क्वेश्चन, तब आप करोगे तो बहुत ईजी है, बट स्टिल कमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ फॉर्मूले याद कर लिए, वैल्यूज पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी इस क्लास का, रीपेमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन CISI एंड ऑल दैट, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अब यहां पे मैन बोरोज ₹20,000, ओके। A man borrows ₹20,000 from a bank 10% per annum simple interest he lent। अच्छा, मतलब किसी ने, ये आपका बैंक हो गया और इस बैंक से किसी ने पैसा लिया, ठीक है। इस बैंक से किसी ने पैसा लिया 20,000, ये सपोज कोई एक्स है, मिस्टर एक्स, और इन्होंने क्या किया, जो बैंक से पैसा लिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सियाने निकले और इन्होंने ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड, इन्होंने उसे अपने फ्रेंड को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। इन्होंने बैंक से लिया और उसके बाद इन्होंने इसे किसी को दे दिया, इन्होंने इसे दे दिया अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है। तो फ्रेंड इनको जो पैसा वापस करेगा वो CI के अकॉर्डिंग वापस करेगा, ये बैंक को जो पैसा वापस करेंगे वो SI के अकॉर्डिंग वापस करेंगे। तो हमें बताना है उसका गेन कितना है। तो मोटा मोटा इतना तो आपको पता रहना चाहिए कि जो पैसा इंटरेस्ट का मिलता है वो SI में कम मिलता है, CI में ज्यादा मिलता है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो बस कुछ खास नहीं करना है आपको, जल्दी से कैलकुलेट करना है कि 2.5 ईयर के अंदर CI कितना निकलेगा एंड 2.5 ईयर का SI कितना निकलेगा, और बस उसका आपको डिफरेंस कर देना है, ठीक है। जल्दी से करते हैं इसको। तो ये आपका हो गया 20,000, तो ये आपका कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब साल में एक बार वाला। यहाँ पे डिजाइन क्या होगा, डिजाइन हो जाएगा, सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। डिजाइन हो जाएगा 1, 2 एंड हाफ, 2.5 ईयर है, ठीक है। तो 2.5 ईयर का मतलब हो गया 1, 2 एंड हाफ। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10 रहेगा, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रहेगा, क्योंकि थर्ड ईयर हाफ है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपका सबसे पहले हो गया P1, ठीक है। P1 कितना आ गया 20,000। अभी हम CI का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब वो कैलकुलेशन जो उनका फ्रेंड रिटर्न करेगा मिस्टर एक्स को। देन इंटरेस्ट I1 हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। जल्दी से कैलकुलेशन, ₹2000, और ये आपका अमाउंट बन जाएगा फर्स्ट ईयर का, तो 2000 प्लस 20,000 हो गया आपका ₹22,000, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का जो अमाउंट है वो 22,000 हो गया। अब जो फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, ऑब्वियस प्रिंसिपल बन जाएगा, ₹22,000। आपका यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ₹22,000
मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस वही है कि 6 मंथ में आपको पे करना है इंटरेस्ट या फिर पूरे 12 मंथ में, क्योंकि ये 12 मंथ का क्वेश्चन है बट टाइम फ्रैक्शन में है, तो 2 फुल ईयर हो जाएंगे, 1 हाफ ईयर हो जाएगा। फुल ईयर में फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हाफ ईयर बचेगा थर्ड कैलकुलेशन वहां पे 5%। टाइम हमेशा 1 ही रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, कितना आ गया 2200। तो इंटरेस्ट हमारा हो गया रुपए 2200। ठीक है, इंटरेस्ट 2200 हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 22,000। 22,000 प्लस 2200, ये कितना बचेगा 00। ओके, 00, फिर एक और 0 2 के साथ में 2, ये 2 2 के साथ में 4 और ये आ गया आपका 2। तो 24,200 हमारा अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, तो P3 हो जाएगा ₹24,200। अब जो आपका I3 निकलेगा, ध्यान रखना हम फर्स्ट ईयर निकाल चुके, सेकेंड ईयर निकाल चुके, जो आप यहाँ पे I3 निकालोगे वहां पे रेट आपको 5 रखना है। तो रेट आप अगर 5 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 24,200 मल्टीप्लाइड बाय रेट, टाइम हमेशा 1 रखना है, डिवाइडेड बाय 100। कैंसिलेशन, ये आपका हो गया 5 2 टाइम्स 10 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12। ये इंटरेस्ट आ गया आपका। तो जो अमाउंट आएगा थर्ड ईयर का वो हो जाएगा 24,200 1210। एडिशन कर दिया 1 0 4 5 एंड 2। ये आपका हो गया अमाउंट जो आपको रिटर्न करना है इनके फ्रेंड को, मिस्टर एक्स को, जो अमाउंट रिटर्न करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सीआई कितना है 25,410 में अगर हम ओरिजिनल प्रिंसिपल 20,000 माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा 5,410। तो सीआई तो यहां पे हो गया 5,410, ये उनका फ्रेंड वापस करेगा उनको। अब हमें ये देखना है कि मिस्टर एक्स बैंक को कितना वापस करेंगे, लेकिन बैंक उनसे कहता है कि हमको तो इंटरेस्ट खाली सिंपल इंटरेस्ट पे चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा लालची नहीं है, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिस्टर एक्स जो बैंक को रिटर्न करेंगे एसआई, उसका कैलकुलेशन, क्योंकि ये एसआई का कैलकुलेशन है तो यहां पे टाइम एक बार में रख देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपका है 2.5 ईयर, मतलब टाइम आपका हो जाएगा 5/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपका कैलकुलेशन इधर हो गया, देन 2 1 जा 2 0 0, राइट। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1,000 एंड 5,000। सो दिस इज इक्वल्स टू ₹5,000। तो मिस्टर एक्स बैंक को जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो 5,000 है, मिस्टर एक्स अपने फ्रेंड से जो इंटरेस्ट लेंगे वो है 5,410। तो मिस्टर एक्स का गेन कितना हुआ, तो यहां पे जो मिस्टर एक्स का गेन हुआ ना वो हो गया सीआई माइनस एसआई। वो अपने फ्रेंड से लेंगे रुपए 5,410, लेकिन वो बैंक को वापस करेंगे रुपए 5,000। तो यहां पे जो 410 है ना वो उनकी जेब में चली जाएंगे, ये उनका हो गया गेन। तो कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा समझना है, क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट हो जाना है। एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओगे, पूरा उसको कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप कैलकुलेशन कर दो, बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कमर्शियल मैथमेटिक्स है, सीधे आप क्वेश्चन देख के फॉर्मूला आपको याद है, अगर आप करने की कोशिश करोगे बिल्कुल सरफेशियल रहने की तो प्रॉब्लम आएगी। ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते बट यस ट्विस्टेड होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करना है, एकदम क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट हो जाना है। जितना भी बेसिक्स पढ़ाया गया लास्ट क्लास में, इस क्लास में पहले बेसिक्स को समझो फिर क्वेश्चन लगाने पे आ जाओ। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको सारे करा दूंगा। तो इस क्लास में हमने रीपेमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन सीआईएसआई को फोकस किया। लास्ट क्लास में हमने जो आपका पहला वीडियो था इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर का, वहां पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका डिफरेंस समझा, कैसे उसमें कैलकुलेशन करते हैं वो चीजें देखी। एक चीज को मैं आपको बार बार फोकस करा रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि कंपाउंडिंग है वो ईयरली है या सेमी एनुअल है। सेमी एनुअल का मतलब है जो इंटरेस्ट है वो हर 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा, ईयरली में आपका इंटरेस्ट हर 12 मंथ पे कैलकुलेट होगा। तो कंपाउंडिंग आपको देखनी है, कन्वर्जन पीरियड को समझना है। तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट टॉपिक्स हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इस क्लास में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ पोर्शन है सीआई का उसके साथ फिर मिलेंगे। आपको तब तक रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है जैसे क्वेश्चंस आपको कराए गए।
सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।